और अब कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि पर, जहां अभी अभी कर्म और संन्यास का रहस्य स्पष्ट हुआ था, वहीं से कथा एक और गहरे मोड़ पर प्रवेश करती है। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न अब केवल कर्म का नहीं रह गया था, अब उसके भीतर एक और जिज्ञासा जाग चुकी थी। यदि मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, तो उस मन को जीता कैसे जाए? और ठीक इसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग का द्वार खोलते हैं। अध्याय 6, जहां बाहरी युद्ध से अधिक भीतर के युद्ध की चर्चा आरंभ होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों को करते हुए भी कर्मों के फल का त्याग करता है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है। क्योंकि न अग्नि का त्याग करना सन्यास है, न कर्मों से भाग जाना योग है। योग तो उस मन की अवस्था है जहां मनुष्य कर्म करता हुआ भी भीतर से मुक्त रहता है। और जो व्यक्ति बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य निभाता है, वही वास्तव में योग के मार्ग पर स्थिर होता है। हे पार्थ, जान ले कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। लेकिन जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, वही मन उसे अंधकार की ओर खींच ले जाता है। इसलिए अर्जुन, ये युद्ध बाहरी शस्त्रों से नहीं जीता जाता, ये युद्ध विवेक, संयम और अभ्यास से जीता जाता है। जो योगी अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, जो शीत और उष्ण, सुख और दुख, मान और अपमान, इन सब में समान रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान दृष्टि से देखता है, वही वास्तव में आत्मा में स्थित कहलाता है। क्योंकि उसके लिए संसार बदलता रहता है, लेकिन भीतर की शांति अचल रहती है। हे पार्थ, वो योगी जो एकांत में स्थित होता है, जो मन और इंद्रियों को वश में रखता है, जो आशा और संग्रह से मुक्त होता है, वही ध्यान में स्थिर हो सकता है। क्योंकि ध्यान किसी शोरगुल में नहीं पनपता, ध्यान उस शांति में जन्म लेता है जहां मन स्वयं से मिलने को तैयार हो। योगी को चाहिए कि वो एक पवित्र स्थान में अपना आसन स्थिर करे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, कुशा, मृगचर्म या वस्त्र से युक्त, और वहां बैठकर शरीर, गर्दन और मस्तक को सीधा रखते हुए दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर स्थिर करे, भय से मुक्त होकर ब्रह्मचर्य में स्थित होकर मन को संयमित करे और चित्त को एकाग्र कर परमात्मा का स्मरण करे। हे पार्थ, ये योग न तो अत्यधिक खाने वाले का है, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सोने वाले का, न बिल्कुल न सोने वाले का। जो आहार और विहार में संतुलित है, जो कर्म, निद्रा और जागरण में मध्यम मार्ग अपनाता है, वही योग के द्वारा दुखों का नाश कर सकता है। जब अभ्यास द्वारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब वो आत्मा में ही रम जाता है, जब साधक आत्मा के अतिरिक्त कुछ और देखता ही नहीं, उसी अवस्था को योग कहते हैं। और उस स्थिति में पहुंचकर मनुष्य ऐसा आनंद अनुभव करता है जो इंद्रियों से परे है, जो बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाता है, और जहां पहुंचकर वो कभी भी उस स्थिति से विचलित नहीं होता। हे अर्जुन, जब साधक इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब बड़े से बड़ा दुख भी उसे विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि उसने उस परम आनंद को पा लिया होता है। और वही अवस्था वास्तविक योग है, वही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यदि मन भटक जाए, यदि वो चंचल होकर इधर उधर दौड़ने लगे, तो उसे बलपूर्वक नहीं बल्कि धैर्यपूर्वक बार बार अभ्यास द्वारा आत्मा की ओर लौटाना चाहिए। क्योंकि मन स्वभाव से चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे भी वश में किया जा सकता है। हे महाबाहो, जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया, और जिसने मन को हार दिया, वो सब कुछ होते हुए भी हार जाता है। इसलिए ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं, ये स्वयं से मिलने की प्रक्रिया है, ये आत्मा की ओर लौटने का मार्ग है। और यही ध्यान योग है अर्जुन, जहाँ कर्म शुद्ध होता है, बुद्धि स्थिर होती है और आत्मा अपने ही प्रकाश में प्रकाशित हो उठती है। और उसी ध्यान की गहन अवस्था में जहाँ मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, वही अर्जुन के भीतर एक और प्रश्न उभरता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मार्ग जितना दिव्य है, उतना ही कठिन भी। और उसी क्षण अर्जुन स्वीकार करता है कि ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा हठी है, इसे रोकना वायु को रोकने जैसा प्रतीत होता है। और यही स्वीकारोक्ति अर्जुन को साधारण नहीं बल्कि ईमानदार साधक बना देती है। और तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि वही प्रश्न हर युग के साधक के भीतर उठता है।
और श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल है, अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है। किंतु अर्जुन, ये असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे अवश्य वश में किया जा सकता है, क्योंकि जो मन बार बार संसार की ओर दौड़ता है, वही मन अभ्यास के बल पर आत्मा की ओर भी मोड़ा जा सकता है। और जो साधक स्वयं को संयमित नहीं करता, जो मन को यूं ही खुला छोड़ देता है, उसके लिए ये योग कठिन हो जाता है। लेकिन जो निरंतर अभ्यास करता है, जो गिरकर भी उठता है, जो बार बार मन को वापस लाता है, वही धीरे धीरे इस मार्ग में स्थिर होता है। क्योंकि योग किसी एक क्षण की उपलब्धि नहीं, ये निरंतर साधना की यात्रा है। अर्जुन फिर पूछता है, यदि कोई श्रद्धा से योग का अभ्यास करे किंतु बीच मार्ग में उसका मन डगमगा जाए और वो पूर्ण सिद्धि न प्राप्त कर पाए, तो उसका क्या होता है? और ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, ये हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो प्रयास करता है लेकिन पूर्णता से पहले ही थक जाता है। और तब श्री कृष्ण अत्यंत करुण स्वर में कहते हैं, हे पार्थ, ऐसा साधक न तो इस लोक में नष्ट होता है न परलोक में, क्योंकि जो शुभ कर्म करता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका कभी पतन नहीं होता। वो साधक यदि सिद्धि को न भी प्राप्त कर पाए तो भी उसका प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि आत्मा का एक भी प्रयास नष्ट नहीं होता। ऐसा योग भ्रष्ट साधक पुण्य लोकों को प्राप्त करता है, वहाँ दिव्य सुख भोगकर फिर शुद्ध और समृद्ध कुल में जन्म लेता है, या फिर किसी ज्ञान योगी के घर जन्म पाकर वहीं से आगे की यात्रा को पुनः आरंभ करता है। और ये जन्म उसे बिना प्रयास के नहीं मिलता, ये केवल पूर्व साधना की शक्ति से प्राप्त होता है। और उस नए जीवन में बिना किसी बाहरी प्रेरणा के वो साधक फिर से उसी योग की ओर खिंचने लगता है, क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृति चेतन मन में नहीं लेकिन संस्कार आत्मा में सुरक्षित रहते हैं, और वही संस्कार उसे फिर से साधना की ओर लौटा लाते हैं। इस प्रकार अर्जुन, जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है, वो अनेक जन्मों के प्रयासों के बाद भी सही अंततः पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है, क्योंकि साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जो मनुष्य निरंतर अभ्यास करता है, वही अंत में अपने मन को जीत लेता है। और जो योगी श्रद्धा से भरा होता है, जिसका मन पूर्ण रूप से आत्मा में लीन हो जाता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी कहलाता है, क्योंकि उसने न केवल कर्म किया, न केवल ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि अपने अस्तित्व को ही परमात्मा में समर्पित कर दिया। और यही ध्यान योग की वो गूढ़ शिक्षा पूर्ण होती है, जहाँ युद्ध भूमि अब केवल कुरुक्षेत्र नहीं रहती, बल्कि अर्जुन के भीतर का मन ही वास्तविक रणभूमि बन जाता है। और श्री कृष्ण के वचन शस्त्र नहीं बल्कि प्रकाश बनकर उस युद्ध को जीतने की शक्ति देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य ये समझ लेता है कि ये संपूर्ण जगत मेरी ही शक्ति से चल रहा है, तब उसके भीतर का भय स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय तब होता है जब हम स्वयं को अकेला मानते हैं, और जो मुझे सर्वत्र देख लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता। वे आगे कहते हैं, जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उससे कभी अलग नहीं होता और वो मुझसे कभी अलग नहीं होता। चाहे वो कर्म में हो, चाहे विश्राम में हो, चाहे युद्ध में हो, चाहे मौन में हो, उसकी चेतना सदा मुझसे जुड़ी रहती है। और अर्जुन को अभी अनुभव होने लगता है कि योग केवल आसन नहीं, केवल ध्यान नहीं, केवल त्याग नहीं, योग तो वो अवस्था है जहाँ हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का बोध बना रहता है, जहाँ श्वास भी साधना बन जाती है और मौन भी संवाद बन जाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, हे अर्जुन, इस ज्ञान को धारण करना सरल नहीं, क्योंकि मन बार बार बाहर की ओर भागता है, इंद्रियां बार बार विषयों की ओर खींचती हैं, पर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। और तब वे योग की उस स्थिति का वर्णन करते हैं जहां साधक एकांत में बैठकर शरीर, गर्दन और मस्तक को सीधा रखकर, दृष्टि को स्थिर करके, श्वास प्रश्वास को संतुलित करके मन को मुझ में स्थापित कर देता है। और जब मन स्थिर हो जाता है, तब भीतर से एक ऐसी शांति उठती है जो किसी भी बाहरी सुख से कहीं अधिक गहरी होती है। वे कहते हैं, जिस योगी का मन शांत हो गया, जिसकी वासनाएं क्षीण हो गईं, जो समता में स्थित हो गया, वही वास्तव में सुखी है, क्योंकि उसके सुख का स्रोत अब बाहर नहीं, भीतर है। और अर्जुन समझता है कि यही कारण है कि संसार के सुख टिकते नहीं, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, और जो बाहर से आता है वो बाहर ही चला जाता है। पर जो सुख आत्मा से फूटता है वो कभी समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं,
अत्यधिक भोग में डूबा हुआ व्यक्ति भी योगी नहीं बन सकता और अत्यधिक तप में शरीर को कष्ट देने वाला भी योगी नहीं बन सकता। योग संतुलन का मार्ग है, जहाँ न अति है न अभाव, और ये संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है, क्योंकि तब मनुष्य न सफलता में अहंकारी होता है न असफलता में टूटता है। वो जान लेता है कि सब कुछ एक यात्रा का हिस्सा है। फिर श्री कृष्ण उस गूढ़ सत्य को कहते हैं जो सीधे हृदय में उतरता है। हे अर्जुन, योगी सब में श्रेष्ठ वो है जो अपने हृदय में श्रद्धा रखकर मुझे ही अपना आधार बनाकर चलता है, और यहीं भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। अब कोई विभाजन नहीं बचता, कोई संघर्ष नहीं बचता, केवल समर्पण बचता है। अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं रहा, वो साधक बन चुका है, और साधक भी ऐसा जो संसार में रहकर भी सत्य की ओर अग्रसर है। और श्री कृष्ण के वचनों की ये धारा रुकती नहीं, क्योंकि अभी और गूढ़ रहस्य खुलने शेष हैं। अभी प्रकृति और पुरुष का भेद स्पष्ट होना शेष है। अभी गुणों का रहस्य, श्रद्धा का स्वरूप और भक्ति की पराकाष्ठा सब कुछ आगे प्रकट होना बाकी है। कथा उसी गंभीर, शांत, निरंतर बहते हुए ज्ञान प्रवाह में आगे बढ़ती रहती है, बिना किसी विराम के, बिना किसी दिखावे के, केवल सत्य की ओर, केवल आत्मा की ओर। श्री कृष्ण उसी क्षण ये स्पष्ट कर देते हैं कि जब मनुष्य स्वयं अपना मित्र बन जाता है, तभी वो ऊंचाइयों को छूता है, और जब वही मनुष्य अपने मन को ही शत्रु बना लेता है, तब वो स्वयं ही अपने पतन का कारण बन जाता है, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार है। वे कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा सहायक बन जाता है, लेकिन जो मन के वश में हो गया उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और इसी एक वाक्य में वे पूरी जीवन की साधना को खोल देते हैं। अब ये स्पष्ट होता है कि योग कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन है, जहाँ साधक प्रतिदिन स्वयं से संवाद करता है, स्वयं को देखता है, स्वयं को समझता है और धीरे धीरे स्वयं से ऊपर उठने लगता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा साधक एकांत में स्वच्छ स्थान पर स्थिर आसन पर बैठकर शरीर, गर्दन और मस्तक को सीधा रखकर दृष्टि को स्थिर कर मन को भीतर की ओर मोड़ता है, और जब मन भटकता है तो वो उसे कठोरता से नहीं बल्कि प्रेम और अभ्यास से पुनः वापस लाता है। और यही अभ्यास, यही निरंतरता, यही धैर्य मनुष्य को उस अवस्था तक ले जाता है जहाँ मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जहाँ विचारों का शोर थम जाता है और भीतर केवल एक गहन मौन शेष रह जाता है। श्री कृष्ण उस अवस्था का वर्णन करते हैं जहाँ साधक न अत्यधिक सुख से प्रभावित होता है, न गहरे दुख से विचलित होता है, जहाँ मिट्टी, पत्थर और सोना सब एक समान प्रतीत होते हैं, क्योंकि दृष्टि बाहरी नहीं रहती, दृष्टि भीतर टिक जाती है। और तब अर्जुन को समझ आता है कि योग कोई पलायन नहीं, योग तो संसार में रहते हुए भी भीतर से अडिग रहने की कला है। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये मार्ग न आलस्य का है, न अति तप का, न इंद्रिय भोग में डूबने का, न शरीर को कष्ट देने का। योग संतुलन का नाम है, जहाँ आहार भी संतुलित हो, निद्रा भी संतुलित हो, कर्म भी संतुलित हो और विचार भी संतुलित हो। जब जीवन संतुलन में आ जाता है तब मन अपने आप शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होने लगता है। और उसी अवस्था में साधक अनुभव करता है कि जो शांति वो खोज रहा था वो कहीं बाहर नहीं थी, वो तो सदा से उसके भीतर ही थी, बस मन की चंचलता ने उसे ढक रखा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस योगी का मन मुझ में स्थिर हो गया, जिसने अपने भीतर की वासनाओं को शांत कर लिया, वही सच्चा सुखी है, क्योंकि उसका आनंद आत्मा से उत्पन्न होता है, न कि इंद्रियों से। और यहीं अर्जुन के भीतर एक गहरा परिवर्तन घटित होता है। वो अब केवल उत्तर नहीं पा रहा, वो स्वयं उत्तर बनता जा रहा है। कथा इसी गहराई में आगे बहती रहती है, क्योंकि अभी मन की चंचलता पर अर्जुन का प्रश्न आना शेष है। अभी अभ्यास और वैराग्य का रहस्य और स्पष्ट होना बाकी है। अभी उस योगी का स्वरूप खुलना बाकी है जो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ चुका होता है। यदि श्री कृष्ण के इन वचनों ने आपके मन में शांति की एक किरण जगा दी हो, यदि कर्म, योग और आत्मा की ये गूढ़ व्याख्या आपको भीतर तक स्पर्श कर गई हो, यदि आपको लगा हो कि ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है, तो इस ज्ञान प्रवाह को और आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये दिव्य संदेश और लोगों तक पहुंच सके।
इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये प्रकाश और हृदयों में फैले। और इस आध्यात्मिक यात्रा का स्थायी हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल अद्भुत धर्म कथा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर लाइक एक दीप है, हर शेयर एक ज्योति है और हर सब्सक्राइब धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस अनंत कथा को आगे बढ़ाने का संकल्प।